आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको कि म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। और ये जो है मुख्यतः कोरोना से पहले डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता था, बट जब कोविड का इंजेक्शन लग गया या फिर ये बोलिए कि जब उनके एंटीडॉट्स लग गए तो उसके बाद जो है ये नॉर्मल पेशेंट में भी दिखता है। इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप देख करके पता करेंगे कि आप में ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ज़रूरी है। वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे कि हम लोग म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उनकी ओरल कैविटी में कहीं पे भी दांतों में अचानक से दर्द होने लगते हैं, वहाँ से पस निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत जो है वो अपनी जगह पे मोबिलिटी भी कर सकता है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो उनके मुँह में ग्रोथ करता है। जब कोविड आया, कोविड के बाद लोगों को इंजेक्शन लगे, उसके बाद जो है वो कोविड से तो रक्षा हो गई, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपके ओरल कैविटी में बहुत जल्दी से ग्रो करने लगा। ये आपके कान का जो ईयर का जो लोब होता है, जो ट्यूब होती है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे कि कान से भी पस निकलने लगता है। ये आपके आंखों के जो ऑर्बिट का जो एरिया होता है वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन की वजह से आंखें पूरी की पूरी खराब हो सकती हैं। ये जो है मेनली जहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज करता है वो एरिया बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देता है और वहाँ से पस का डिस्चार्ज होने लगता है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये इन्फेक्शन जो है आज के केसेस में ऐसे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं जिनके कि अगर ओरल कैविटी में जिस दांत में वो दर्द को बता रहे हैं उस जगह पे एक्सरे करने के बाद वहाँ पे ना तो बोन लॉस दिखता है, ना ही किसी भी तरह की कोई कैरियस पार्ट दिखती है। कोई इन्फेक्शन जो है इस तरीके का दिखाई नहीं देता है जो कि डिटेक्ट किया जा सके। बट वो एरिया जो होता है वहाँ पे थोड़ी सी स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है और वहाँ पे वो ब्लैक कलर की जो है वो थोड़े इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। वहाँ पे अगर आप दबाएंगे मसूड़े को तो पस जैसा भी निकलता है। तो ये जो होता है वो म्यूकोमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन होती है इसकी वजह से होता है। अगर इसका एग्जैक्ट जो है आप अगर रीज़न जानना चाहते हैं कि ये क्यों होता है तो इसका जो है वो एग्जैक्ट रीज़न अभी तक पता नहीं चलने पाया है। बट ये माना जाता है कि जो लोग भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनमें ये ऐसी कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। कि कोविड का जब समय था उस समय इतनी सारे इंजेक्शन, इतनी सारी मेडिसिन जो है वो चलाई गई ताकि लोगों की जान जो है वो बचाया जा सके। लोगों के सिम्टम्स को कम करने के लिए उस समय बहुत सारे स्टेरॉइड जो है उसके इंजेक्शंस या फिर टॉपिकली स्टेरॉइड्स का भी यूज़ किया गया। इसके साइड इफ़ेक्ट से भी लोगों के अंदर ये वाले जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। साथ में अगर वो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर इसके हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका कोई भी एग्जैक्ट जो है वो ट्रीटमेंट अभी तक पता नहीं चलने पाया है। लेकिन जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर दांत के आसपास के एरिया में अगर दर्द हो रहा है, वहाँ से पस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिर्फ दांत को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। और जिस भी पार्ट तक ये फैला होता है सर्जिकली उस पार्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो और ज़्यादा ना फैले, क्योंकि इसमें स्प्रेड करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो जाए या फिर अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाए तो तुरंत ही आपको अपने नियर जो फिजिशियन होते हैं वहाँ पे जा कर के अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी के दांत में कभी भी अचानक से दर्द होता है और उनके आसपास का एरिया अगर ब्लैक होता है, कोई रीज़न नहीं दिखता है, समझ में नहीं आता है, वो अगर घर पे ही मेडिसिन या घरेलू नुस्खे अपना रहे हों तो प्लीज़ आप अवेयर हो जाइए और अपना एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर कराइए। डेंटिस्ट से विजिट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, ताकि ये जो है वो आपको और ज़्यादा स्प्रेड ना हो सके बॉडी में और आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोगों को भी इससे पहले कोविड के इन्फेक्शन हुए थे वो लोगों को अवेयर करने के लिए, उन लोगों में जागरूकता को फैलाने के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।